कक्षा 10 के विद्यार्थी देखें। आज इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने सूत्र बताए थे। अब देखिए प्रश्नों के हल करने का समय आ गया है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -7 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो इस प्रकार के प्रश्न का चित्र भी बनाया जाए तो अच्छा रहेगा। दो बिंदु उसने दिए हैं ए और बी। ए के निर्देशांक आपके -1, 7 और बी के निर्देशांक 4, -3 हैं। को मिलाने वाली रेखाखंड को मिलाने वाली रेखाखंड मान लीजिए यहाँ पर है और 2:3, 2 और 3, यह बिंदु आपका P है। यह आपको ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए x1, y1, x2, y2 और m और n, इस प्रकार से आप चित्र बना दें और P बिंदु के निर्देशांक याद करने हैं। x बराबर आपको सूत्र इसके पिछले वाले वीडियो में बताया गया था। इस सूत्र का मान रख दीजिए और x का मान निकाल लीजिए। इसी प्रकार y का सूत्र लिख दीजिए my2 + ny1 / m + n। तो m आपका देखिए 2 है, x2 आपका 4 है प्लस n आपका 3 है, x1 आपका -1 है, m + n 2 + 3 है। 4 दूनी 8 -3 / 5, 5 / 5 बराबर 1 आ गया। इसी प्रकार से y का मान जब आप पुट करेंगे, m आपका 2, y2 -3 प्लस n 3, y1 आपका 7 / 2 + 3, -6 + 21 / 5, 15, 6, 21, 15 / 5, 5 × 15 आपका 3 आ गया। तो बिंदु आपके 1, 3। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के और एग्जाम्पल्स मैं देता हूँ, उनको भी आप हल करें और इस प्रश्न को इस प्रकार से हल करना चाहिए। देखिए इसी प्रकार से और प्रश्न हो सकते हैं। मैं आपको होमवर्क नोट करा देता हूँ। होमवर्क कि ए आपका है 2, -3, बी आपका 4, 5 है और m/n आपका m/n 1/2 है। इसका अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए बी 4, -5, बी 6, -7 और m/n आपका 2:3 है। 2 प्रश्न इस प्रकार के हल कर लें, आपको अंतःविभाजन का अभ्यास हो जाएगा। इसी प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 2 है, देखिए उसको मैं बताऊंगा। प्रश्न नंबर 2 ये होमवर्क है, इसको लगाने का प्रयास करना है। इसमें क्या कह रहा है, 4 अनुपात बिंदुओं 4, -1, 4, -1 लिख लिया और -2, -3 लिख लिया। ये हमने ए और ये बी बिंदु ले लिए। को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्र विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। अब इसमें देखिए थोड़ा घुमा के प्रश्न रख दिया। ए और बी का जो बिंदु हैं, इसमें वे 2 बिंदु याद करने हैं जो इसको 3 भागों में विभाजित करें। देखिए एक बिंदु हमको यहाँ लेना, एक बिंदु यहाँ लेना, 1, 2, 3। विशेषता ये है कि ये तीनों भाग बराबर हों, समत्रिभाजित माने तीनों भाग बराबर हों। तो ये आपका बिंदु P हो गया, ये हो गया आपको Q। सबसे पहले P आपको निकालना है। जब P आपको निकालना है, 3 भाग की बात कह रहा है, तो 1, 1 और 1, ये समझने के लिए समझ लीजिए। ये एक भाग होगा, ये एक भाग होगा, ये एक भाग होगा। तो P बिंदु का जो अनुपात होगा, तो ये आपका A बिंदु हो गया 4, -1 और B आपका हो गया -2, -3 और P बिंदु का जो अनुपात हुआ, ये अनुपात आपकी समझ में अगर आ जाए तो अनुपात 1:2 हुआ। और जब आप Q बिंदु निकालेंगे P बिंदु के लिए, P बिंदु के लिए, तो उसको निकाल दो। x बराबर mx2 + nx1 / m + n
अब आपका यम और अनुपात यन ये है, x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। तो यम आपका 1 गुणे x2 4 प्लस यन आपका 2 और x1 आपका -2 बटे यम प्लस यन 1 प्लस 2, 4 - 4 बटे 3, 0 बटे 3 अर्थात 0 आ गया। यम आपका 1 है, 4 कामा -1 और -2 कामा -3। यम 1 और mx2 है, x2 का मान कितना है -2, क्योंकि आंसर में कुछ गड़बड़ देख रहे थे ना, mx2 -2 और यन है 2 और x1 है आपका 4, x1 है 4, इसको सही कर लें तो -2 + 8 बटे 3, 6 बटे 3 अर्थात 2। अब आपका सही आ रहा है। इसी प्रकार से जब दूसरा मान निकालेंगे y बराबर, तो यम y2 + n y1 बटे m + n, तो यम आपका है 1, y2 है -3, n है 2, y1 है -1 बटे 1 + 2, तो ये -3 -2 बटे 3 अर्थात -5 बटे 3। तो जो एक बिंदु होगा वो आपका 2, -5 बटे 3 होगा। तो इस प्रश्न की विशेषता ये थी कि इसमें अनुपात दिया नहीं था, अनुपात में आपको दिमाग लगाना था, इसलिए मैंने इस प्रश्न को बताना उचित समझा। P बिंदु को मैंने निकाल दिया है, अब मैं Q बिंदु को निकालना बताऊंगा। Q के लिए A आपका 4, -1 और B -2, -3। अब Q बिंदु ये है, इधर कितना अनुपात होगा, इधर होगा 2:1 अर्थात यम और यन ये x1 y1 और x2 y2। तो इसके लिए x बराबर mx2 + nx1 बटे m + n होगा। तो यम आपका 2, x2 आपका -2 + n 1 और x1 आपका 4 बटे 2 + 1, तो नीचे तो 3 ही होगा, ऊपर -4 + 4 0 बटे 3 अर्थात 0 आएगा। इसी प्रकार से अगर y का मान my2 + ny1 बटे m + n होगा, तो यम आपका 2, y2 -3 + n आपका 1, y1 आपका -1 बटे m + 2 + 1, -6 -1 बटे 3 अर्थात -7 बटे 3 होगा। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा Q वाला 0, -7 बटे 3 होगा। इस प्रकार से मैंने पहले सवाल के 2 एग्जाम्पल्स और दूसरा सवाल में अनुपात नहीं दिया था, तो बड़ी आसानी से अनुपात हम निकाल सकते हैं और इस प्रकार से हल कर सकते हैं। और आगे के प्रश्न आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।